हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने रिश्तों को कैसे हील करें। ठीक है, रिश्ता कोई सा भी हो सकता है। लाइक आपके हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, और मदर फादर का हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का हो सकता है, डॉटर फादर का हो सकता है, डॉटर मदर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं लव वाइब्रेशन के ऊपर। ठीक है, कि ये क्या है, इसको हम डिटेल में आज हम बात करते हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, और कैसे करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसमें भी हम होपनोपोनो प्रेयर का ही यूज करते हैं, बट हम इसमें विजुअलाइजेशन का भी यूज करते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं कि हम किन किन चीजों में कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले कि जिनसे हमारा रिश्ता खराब है, ठीक है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो सकता है, सामने वाला कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है। ओके। और जैसे कि होता क्या है कि जब हम सामने वाले को हम एक बार ही मिले होते हैं, बट हमारा जो होता है वाइब्रेशन मैच नहीं होता है। लाइक हमें उससे देख के गुस्सा आता है, बेवजह गुस्सा आता है, बेवजह दिल करता है कि वहां से या तो ये चला जाए या तो मैं चली जाऊं, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो है उसका कुछ, उसके साथ कुछ कार्मिक पैटर्न है। ठीक है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है उसे फर्स्ट टाइम देख के। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, हम कई साल से हम अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ रिश्ते में हैं, बट एक टाइम के बाद जो होता है हमारा रिश्ता खराब होने लगता है। ठीक है, जैसे कि रिश्ते में दरारें आ जाती हैं, लाइक लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और झूठ भी बीच में आने लगता है। जैसे कि या तो वो झूठ बोल रहा हो या आप किसी चीज को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो, ठीक है, और वो उसका गलत मतलब ले रहा हो। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिससे कि क्या होता है कि रिश्ते टूटने लगते हैं या टूट जाते हैं। ठीक है, तो हम इस केस में भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आपका कहीं से भी रिश्ता खराब है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो आप उसके साथ अपना रिश्ता जो है वह लविंग बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं उसके साथ। आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। हम जो टेक्निक करने वाले हैं आज वो है हमारा लव वाइब्रेशन का। ठीक है, कि लव वाइब्रेशन है, ऐसा ऐसा है ये जो बहुत ही अच्छे से काम करता है, राइट। और इसका जो रिजल्ट होता है वो तो अमेजिंग ही होता है। आप लोग करके देखिए, ठीक है, कि कैसे होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना रखे हैं इस पे वीडियो, जिसमें कि आपको वीडियोज भी मिल जाएंगी कि कैसे 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 करना है डिटेल में। बट मैं कहूंगी कि आप लोग इस टेक्निक को जरूर से जरूर करें, राइट। अब हम बात करते हैं कि करना कैसे है इसे। देखिए, ये जो होता है वो 4 लाइन का होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम होपोनोपोनो प्रेयर का यूज करते हैं। मेरे चैनल पे है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। ठीक है, तो इसका जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो क्या है, तो 4 लाइन है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये 4 लाइन होती हैं। अब इन्हीं 4 लाइन को हम इसमें यूज करते हैं, जिसमें कि हम लव वाइब्रेशन यानी हम अच्छा मैसेज भेजते हैं, हम प्यार वाला मैसेज भेजते हैं। जो हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं हम उन्हें क्लियर करते हैं इस प्रेयर के थ्रू, राइट। अगर आपका किसी से भी रिश्ता खराब है ना, तो अगर आप ये प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है वो हील होने लगता है रिश्ता। ठीक है, हमारा क्या होता है, किसी से भी रिश्ता खराब होने का मतलब यही होता है कि हमारा उसके साथ कार्मिक पैटर्न है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है जो हमने उसके साथ क्या किया है, बहुत ही बुरा किया है, तभी हमें वो इस जन्म में मिल रहा है। हमने बहुत बुरा किया है, बहुत ही ज्यादा। बट हमें नहीं पता कि हमने कब बुरा किया था। हो सकता है कि इस जन्म में भी आपने पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में भी आपने कई जगह उसके साथ गलत किया हो। ठीक है, लाइक उससे रूडली बोलना, उससे लड़ाई करना, ठीक है, उससे झूठ मूठ के इधर उधर फंसाना, ये बातों को तोल मोल झोल करना। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इस चीज को हमें क्या करना होता है, हील करना होता है। जैसे कि हम सामने वाले को देखते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कि नहीं नहीं मुझे तो बात नहीं करना, ये क्यों आ गया, या ये क्यों आ गई, ठीक है, ये यहाँ से चली जाए, चला जाए। तो ये सब चीजें जो भी है ये कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है ये 4 लाइन की होती है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहले कि आप कहीं भी एक शांत जगह पे बैठ जाएं, ठीक है, जहाँ पे कोई आवाज ना हो, और मतलब कि कोई शोर ना करे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन आपका सीधा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, पहले तो आपने क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करना है। ठीक है, आपको अपनी सांस अंदर लेनी है, ठीक है, फील करना है कि आप ना पॉजिटिविटी ले रहे हैं। ठीक है, और कुछ देर होल्ड करना है। ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी जो है वो पूरी बॉडी में फैल रही है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, मुंह से सांस को छोड़ना है।
तो आप इसमें क्या इंट्यूशन देना है कि आप अपने बॉडी की जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी आप बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको फील करना है। और ऐसे डीप ब्रीदिंग आपने कम से कम 2 से 4 मिनट करना है। ठीक है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट करना है। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा बॉडी क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। जब हम नेगेटिविटी को हटाते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग से क्या करते हैं, हम अपने मन माइंड को शांत करते हैं। ठीक है, जब हम शांत करते हैं, जब हम कोई भी टेक्निक करेंगे ना, तो फिर वो काम करेगी, अच्छे से काम करेगी, आई मीन। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, अब आपने विजुअलाइजेशन करना है यहाँ पे। ठीक है, कि आपके सामने जिसके साथ भी आप रिश्ता हील करना चाहते हैं, वो आपके सामने बैठा हुआ है। ठीक है, या बैठी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने विजुअलाइज करना है कि आप उसको बोल रहे हैं आई एम सॉरी। अगर आप मतलब सोल के फॉर्म में देखें तो ज्यादा अच्छा है, बट कोई नहीं, अगर सोल के फॉर्म में अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप एक ह्यूमन बॉडी में ही जैसा कि आप उसे जानते हैं उस पर्सन को, ठीक है, उस फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने वो बैठा है, पहले तो आपने ध्यान से उसे देखना है। ठीक है, आप उसे ध्यान से देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए कि आप लड़ते हैं या आप मतलब देख के उसको गुस्सा करते हैं। ठीक है, या यहाँ से भागने का मन करता है, आप ये सब कुछ भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बस आपने उसको देखना है कि वो आपको देख रहा है। ठीक है, और आपने भी उसे देखना है। देन क्या करना है, उसको बोलना है, जो सामने वाला पर्सन है उसको बोलना है कि मैंने आई एम सॉरी, मैंने जितने भी अभी तक तुम्हारे साथ गलत किया है। ठीक है, जितने भी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, जो कि मुझे याद है और नहीं भी है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्या किया है, बट जितना भी बुरा मैंने किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अभी तक मैंने जितनी भी गलतियां की हैं तुम्हारे साथ, जिससे कि हमारे बीच में एक ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तो आपने बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। 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 आपने ऐसे करके 2 से 3 मिनट तक इसको कंटिन्यू बोलना है। ठीक है, अब जब आप बोल रहे हैं तो आपने ये फीलिंग्स अंदर रखनी है कि आप वाकई सच में उससे अपने सारी चीजों के लिए माफी मांग रहे हैं उससे। ठीक है, उस सोल से, उस उस आत्मा से आप माफी मांग रहे हैं। ठीक है, आपने ये क्या करना है, ये आपको विजुअलाइज करना है, मतलब ये आपको फील करना है। ठीक है, अब आपको क्या विजुअलाइज करना है कि आपका ये हो गया आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। अब वो सामने वाला पर्सन कह रहे हैं कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत सारी गलतियां की होंगी। आपको ऐसा फील करना है कि वो सामने वाला पर्सन आपसे ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फिर उसका भी सेम कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। फिर आपने बोलना है इधर से थैंक यू। जब उसका भी 2 मिनट हो जाए, आपने फील करना है कि आप उसकी आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी को सुन रहे हो। ठीक है, जब उसका 2 मिनट हो जाए लगभग, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने बोलना है थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, मेरी इतनी बड़ी गलती को आपने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे बोलना है, थैंक यू सो मच, मेरी इतनी सारी गलतियों के लिए मुझे माफी दे दी आपने, थैंक यू सो मच। तो फिर आपने कंटिन्यू बोलना है कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू। ठीक है, अब आपने सेम विजुअलाइज करना है कि सेम सामने वाला बंदा बोल रहा है कि थैंक यू, मुझे भी तुमने माफ कर दिया, मेरी इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को तुमने माफ कर दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। फिर वो भी बोलेगा आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू। ठीक है, ये चीजें आपको विजुअलाइज करनी है, सारी चीजें। ठीक है, आप मतलब बोलोगे रियल में, बट विजुअलाइज करना है, फील करना है आपको। ठीक है, देखो, अब आपने क्या करना है, 3 लाइन हो गया, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू, अब आई लव यू बच रहा है। अब आप क्या करोगे, उससे ऐसे बोलोगे एकदम प्यार से, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू।
आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपने सामने वाले को भी विजुअलाइज करना है कि वो भी आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, मुझे भी तुमसे प्यार हो। और आपने क्या करना है, जब आप ये विजुअलाइज करोगे ना कि आई लव यू वाला, तब आपने उनका हाथ पकड़ना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आपने उनका हाथ पकड़ा है और बोल रहे हो आई लव यू, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे रियली आपसे बहुत प्यार हो गया है, मुझे आपसे बहुत 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 प्यार है, आप बहुत अच्छे हो, आप मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। तो आपने बोलना है उनके हाथ पकड़ के कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। या उनको आप गले लग के भी बोल सकते हो, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है। फिर आपने उनको भी विजुअलाइज करना है कि वो भी आपसे ऐसा ही बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। अब क्या करना है कि अब दोनों या तो एक दूसरे के हाथ पकड़े हो या एक दूसरे के गले मिल रहे हो। ठीक है। उस टाइम आप दोनों को एक साथ बोलना है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। आई एम सॉरी, और फील करना है आई एम सॉरी पे कि मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, एंड आई लव यू, मैं रियली, मुझे अब आपसे प्यार हो गया है। ठीक है। ये चीजें आपने विजुअलाइज करनी है, दोनों एक साथ बोल रहे हो। देन आपने क्या करना है, फिर आपने बोलना है कि यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। ठीक है। और फिर आपने धीरे धीरे आंखें खोलनी है अपने। ओके। ये था आपका पूरा लव वाइब्रेशन का प्रोसेस। ओके। कि कैसे करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब ये मैं आपको बता दूं कि कितने दिन तक करना है। देखिए, अगर आपका रिश्ता थोड़ा खराब है, लाइक थोड़ी सी तू मैं हो गई, ठीक है, उसके लिए आप कीजिए इसे 21 डेज तक। अगर रिश्ता आपका ज्यादा खराब है, ठीक है, तो आपने इसे कंटिन्यू करना है 30 डेज तक। स्किप एक भी दिन नहीं करना है। ठीक है। डेली ही आपने करना है। और दूसरी चीज कि आपने नेगेटिव नहीं होना है कि उसके साथ डेली लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उससे आपने इग्नोर करना है। ठीक है। अगर वो आपके सामने भी पड़ रहा है बंदा, उसे आप इग्नोर कीजिए। और थर्ड नंबर, उस दौरान आपसे उस दौरान आपको किसी भी चीज के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, बल्कि अपने लिए अफर्मेशन देनी है, अपने लिए सेल्फ लव करना है। ठीक है। किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है। ठीक है। आपने ये सारी चीजें करनी है और देखिएगा आपका रिश्ता 100% हील हो जाएगा। 100 नहीं, मैं 1000 लिख के दे रही हूँ, 1000% हील हो जाएगा। ओके। सो आप लोग इसे जरूर से जरूर कीजिएगा। और अ, अगर इसमें कुछ कमी रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। मैं उससे जरूर उस टॉपिक को कवर करूंगी। और दूसरी बात यह है कि आप इसे पीरियड्स में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। कई लोगों के सवाल आ सकते हैं और कि हम पीरियड्स में कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने आउटकम नहीं देखना है कि रिजल्ट आया, अरे आया, अरे वो अब लड़ाई तो नहीं करेगा, चलो चल के बात करते हैं, देखते हैं कि लड़ाई होती है नहीं, चलो चल के देखती हूँ गुस्सा आता है कि नहीं। ठीक है। ऐसे आपने नहीं देखना है, रिजल्ट कुछ नहीं देखना है। आपने 1 महीना के लिए आप अपना दिमाग जो है वहां से बिल्कुल ही शिफ्ट कर लीजिए किसी और काम में। ठीक है। फोकस कीजिए अपने ग्रोथ पे, अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। ठीक है। उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। और आपने 1 महीना बाद करके इसे छोड़ देना है। ठीक है। और भूल जाना है। आपका जो रिश्ता है वो खुद ब खुद हील होने लगेगा। ठीक है। आपने इसको बार बार नहीं देखना है कि हुआ या नहीं हुआ, कब होगा कब होगा, अरे रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं देखना है आपको। ठीक है। आपने 1 महीना करना है, उसके बाद से आपने छोड़ देना। आपने ये सोचना है कि मैंने अपनी तरफ से हील कर लिया है। ठीक है। बाकी यूनिवर्स की मर्जी। ठीक है। जब होगा, जब रिजल्ट देना होगा, वो खुद ही दे देंगे। ठीक है। आपने ऐसा सोचना है, ऐसा थॉट बनाना है। देखिए, हमें कुछ भी करने के लिए अंदर से करेज होना चाहिए कि हाँ हम कर रहे हैं, जुनून होना चाहिए एक। ना कि नहीं 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 हुआ छोड़ दो, 10 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है। आपने करना पड़ता है। इसके लिए आपको जुनून बनना पड़ता है, आपको ठानना पड़ता है कि यस मुझे तो करना ही है, मुझे अपने तरफ से एफर्ट लगाने हैं बस। ठीक है। तो चलिए, मेरे वीडियोज को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। आप अपने सक्सेस स्टोरी मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपकी जो सक्सेस स्टोरी है मैं जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लेके आऊँ, और मैं जरूर लेके आऊंगी। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा दिल से ग्रेटिट्यूड है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार बनाइए। ठीक है।
और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माँ काली।